नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ओम क्रीं श्रीं देवी कात्यायनी नमः। हम नवदुर्गा के छठे रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। आज नवरात्रों का छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी की पूजा का मतलब कि बुराइयों का नाश और अच्छाइयों की विजय। मां कात्यायनी सबसे ज्यादा पूजित हैं। वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में जो भी पूजाएं महापूजा होती है उसमें मां कात्यायनी की पूजा ही प्रथम मानी गई है। हिमालय पर्वत से इनको सिंह मिला। विष्णु और शिव के मुंह से निकले हुए तेज से एक पुंज की उत्पत्ति हुई जो ऋषि कात्यायन को वरदान के रूप में मिला। और ऋषि कात्यायन के घर में जो उन्होंने कठोर तपस्या करके ये पुंज पाया, उस पुंज की उत्पत्ति से, उस पुंज की प्राप्ति से ऋषि कात्यायनी की पत्नी के घर जो पुत्री का जन्म हुआ उनका नाम है मां कात्यायनी। बोलो जयकारा श्री राम लीला। बोल साचे दरबार की जय। मां कात्यायनी का जन्म ही महिषासुर के वध के लिए हुआ था। कहते हैं कि जब महिषासुर और बाकी के दैत्य जो हैं देवताओं को तंग करने लग गए, तो विष्णु के मुख से, यानी सब देवता जब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने शिव से आराधना की और दोनों के मुख से जो पुंज निकला और हजारों देवताओं के मुख से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला से मां कात्यायनी का जन्म हुआ। 4 भुजाओं वाली ये माता, जिसके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे हाथ में पुष्प कमल और चौथे हाथ में भाला। जब कात्यायनी का जन्म हुआ तो ये एक उद्देश्य था कि महिषासुर का वध करना है। और कहते हैं कि महान युद्ध होने के बाद मां कात्यायनी ने महिषासुर की गर्दन काट दी तलवार से। जब उन्होंने सिर काटकर बाहर दूर तक फेंक दिया तो इसी कारण दुर्गा पूजा के दिन या दशहरा के दिन भी जो बलि प्रथा चल रही है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, जो बलि प्रथा चल रही है, वो मां कात्यायनी ने जिस वक्त महिषासुर का सिर धड़ से अलग किया, उसके बाद ये प्रथा शुरू हुई है। दुर्गा पूजा के महान अवसर पर भी महिषासुर मर्दनी की पूजा होती है। जो भी साधक छठे दिन मां पार्वती के इस रूप की पूजा करता है, वो आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है। हर भक्त को एक ही प्रार्थना है कि नवदुर्गा की पूजा और परिवार के साथ दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम को, मां को चंदन का और लाल सिंदूर का तिलक लगाकर ओम जय अम्बे की आरती करें। आपके सब दुखों का निवारण हो जाएगा। घातक से घातक बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। जब हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं तो यहां तक पहुंच गए। मूल धारा चक्र से छठे चक्र, यानी आपकी बाहों के बीच और माथे के बीच होता है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पे आप तिलक लगाते हैं। तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। तिलकम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्णम भवतु।
तिलक लगाने मात्र से ही आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए ये आज्ञा चक्र को जागृत करिए। मां की आराधना करने मात्र से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। कल विशुद्धि चक्र की हमने बात की थी, आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं। विशुद्धि और आज्ञा चक्र का आप मंत्र और साधना कर लीजिए। आप जो बोलेंगे वही होगा। जो आप नहीं बोल सकते थे वो अपने जीवन में बोलकर प्राप्ति आपको हो सकती है, फल प्राप्ति हो सकती है। वाणी रुक जाती थी, आपका साहस नहीं पड़ता था कि मैं ये काम किसी को बोलूं, मगर समय ऐसा होगा आप आज्ञा चक्र में बैठकर, जब यहाँ पर बहुत से लोग अनुलोम विलोम करने में भी ये आज्ञा चक्र को दबाकर, तो श्वास क्रिया से आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। 10 से 15 मिनट रोज आप विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र की साधना करिए। आपको लगेगा कि जीवन सार्थक हो गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं धन्य हो गया, अपने आप प्राप्तियां होती जाएंगी। इसलिए आज्ञा चक्र को जागरूक करने से आपके जीवन में कॉन्फिडेंस बनेगा। मां कात्यायनी की पूजा और कल कौन सी माता की पूजा करनी है, इसके ऊपर भी आपके साथ अब चर्चा करते रहेंगे। मैं पंडित राजकुमार शर्मा जय माता दी कहते हुए आपसे अनुमति चाहता हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।